दिल्ली में रेड फोर्ट के बाहर हुए धमाके में जिस अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स पकड़े गए हैं, अब उस यूनिवर्सिटी की मान्यता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ईडी भी इस यूनिवर्सिटी के वित्तीय लेन देन और संदिग्ध ट्रांजैक्शंस की जांच करेगी। फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी को नोटिस भी दिया गया है। एनएएसी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी की मान्यता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें, यूनिवर्सिटी ने पास A&A के लिए साइकिल 1 की मान्यता इस यूनिवर्सिटी के पास नहीं थी। एनएएसी की तरफ से जानकारी दी गई है। यूनिवर्सिटी की तरफ से मान्यता के लिए कोशिश भी नहीं की गई है। मान्यता के लिए वेबसाइट पर जो इंफॉर्मेशन दी गई थी वो जानकारी भी गलत पाई गई है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग नंबर 17 में क्या प्लान बना था? बिल्डिंग नंबर 17 के कमरा नंबर 13 में पुलिस को क्या मिला? दिल्ली ब्लास्ट की जांच आकर इसी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 पर आकर टिक गई है। अल फलाह के 17 नंबर बिल्डिंग के कमरा नंबर 13 में देश को दहलाने की साजिश रची जा रही थी। अल फलाह में अभी बहुत कुछ पता चलना बाकी है। अल फलाह का कमरा नंबर 13 आखिर क्यों चर्चा में है, इसको जान लीजिए। इस यूनिवर्सिटी में एक जूनियर डॉक्टर है, मुजम्मिल शकील, जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया है। मुजम्मिल जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है। पुलिस ने जब इसके कमरे की तलाशी ली तो एक डायरी मिली। उस डायरी ने आतंकी साजिश के सारे राज खोल दिए। डायरी में जो लिखा था वो बेहद चौंकाने वाला है। कमरा नंबर 13 में मुजम्मिल मीटिंग करता था। आतंकी साजिश रचने के लिए मीटिंग होती थी। आतंकी डॉक्टर्स के साथ मीटिंग होती थी। यूनिवर्सिटी लैब से केमिकल बाहर ले जाने का प्लान बनता था। इस कमरे से पेन ड्राइवर और कई तरह के डिवाइस मिले हैं। पुलिस ने कमरे को सील कर दिया है। मास्टरमाइंड डॉक्टर शाहीन के इशारे पर पूरी मीटिंग चलती थी। डॉक्टर शाहीन का काम अल फलाह यूनिवर्सिटी के जूनियर डॉक्टर्स को गाइड करना था, लेकिन वो मुजम्मिल के जरिए भारत को दहलाने की साजिश रचती थी। डॉक्टर शाहीन भारत में जैश-ए-मोहम्मद की महिला विंग जमातुल मोमिनात की हेड बताई जा रही है। वो मुजम्मिल के अलावा अन्य दूसरे जूनियर डॉक्टर्स का भी ब्रेन वॉश करती थी। जमातुल मोमिनात, इस जमात की चीफ आतंकी मसूद अजहर की बहन सादिया है। मुजम्मिल शकील और डॉक्टर शाहीन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। ये वही घर है जहां पर मुजम्मिल ने जो ये गांव है फिरोजपुर, यहां पर मुजम्मिल ने तकरीबन 2500 से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट जो है 2500 किलो से ज्यादा वो यहां पर छिपाया हुआ था। ये मकान जो है एक मौलवी ने पहले एक ड्राइवर को किराए पर दिया था और उसके बाद मुजम्मिल को ये कमरा मिला, ये घर मिला। फिलहाल ये घर जो है यहां पर खुला हुआ है। इस कमरे के अंदर एक परिवार यहां पर रहता था। फिलहाल कमरे के अंदर आप देखेंगे तो एक बेड पड़ा हुआ है, पूरा खाली कमरा है। और जो दूसरा कमरा है, इस कमरे के अंदर अमित, ये जो कमरा है यहां पर बताया जा रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट जो है इसके अंदर अरेंज करके रखा हुआ था भूसे की आड़ में। ये जो भूसा आप देख रहे हैं, इसकी आड़ में यहां पर सोमवार को रेड की पुलिस ने। और जब रेड की, यानी कि जिस दिन धमाका हुआ उससे पहले भी यहां पर रेड हुई थी। यहां से काफी ज्यादा विस्फोटक बरामद किया गया और विस्फोटक जो है ये बताया जा रहा है कि इसी यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है उसकी लैब से अमित तकरीबन धीरे धीरे अलग अलग छोटी छोटी क्वांटिटी में अमोनियम नाइट्रेट और कुछ केमिकल जो है वो यूनिवर्सिटी से निकाला जाता था। निकालने में चाहे हम बात करें डॉक्टर शाइना की, उमर की, ये लोग मुजम्मिल छोटी छोटी क्वांटिटी में अमोनियम नाइट्रेट को वहां से निकालते थे, कुछ और केमिकल्स को निकालते थे अलग अलग फॉर्म में। और फिर इस किराए के कमरे में, जो कि बिल्कुल यूनिवर्सिटी के पास ही तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर ये दूर कमरा पड़ता है, यहां पर ये रखे हुए थे। और अभी भी अगर आप देखेंगे इस तरीके के कट्टे जो हैं वो यहां पर पड़े हुए हैं, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट को यहां पर छिपाकर रखा गया था। अब तक अल फलाह यूनिवर्सिटी के दर्जनों डॉक्टर्स और स्टूडेंट से पूछताछ हो चुकी है। दिल्ली में आत्मघाती हमले में मरने वाला डॉक्टर मोहम्मद नबी उमर भी इसी यूनिवर्सिटी से जुड़ा था और मीटिंग में शामिल होता था। और इसी बीच